खवातीन का ये भी किरदार है। अजीजा ने गिरामी, वो ऐसे नहीं कि पसंद आ गया जवान तो घर से भाग कर निकल पड़ी, चाहे कहीं पर भी जाकर के शादी रचाना पड़े। माज़अल्लाह, उन बच्चियों की जिंदगी पर मुझे बड़ा अफसोस होता है जिन माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला करके फख्र करती हैं। ये सब कहां से हो रहा है जानते हैं? ये सब इसी टेलीविजन से, इंटरनेट से और सीरियलों से। आज पूरी दुनिया मिला करके ऐसी चीजें दिखाना चाह रही है। मुझे कल ही हमारी एक खातून ने ये कहा था, बताया था कि सबसे ज्यादा अभी फिलहाल औरतें पाकिस्तानी सीरियल और वहां के टेलीविजन से नश्र होने वाली फिल्मों वगैरह को देखती हैं। मुझे इसकी खबर नहीं थी, लेकिन अगर इस तरह का माहौल वहां से पेश किया जा रहा है तो मैं तो कहता हूं कि इन तमाम चीजों पर बंदिश लगानी चाहिए। और ये तासुर दिया जाता है लड़कियों को कि आजाद रहो, जो तुम्हें पसंद है उससे भाग जाओ, माँ बाप राजी हो नाराज हो कोई मसला नहीं, बाद में सब ठीक ठाक हो जाता है, सब बराबर हो जाता है। अजीजा ने गिरामी, तुम्हें पता है कि ये वो वालिदैन जिनकी रजा में तुम्हारी जन्नत है, जिनकी नाराजगी में तुम्हारी जहन्नम है, माओ को रोता हुआ, बाप को रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ करके चले जाते। पसंद है कहीं से तो फिर वालिदैन को राजी क्यों नहीं कर लेते इन बातों पर? हाँ, जहां तक रही बात मुसलमानों की आपस में, कभी माँ बाप अगर नाराज होकर बैठते हैं तो वक्त लग जाएगा, मना लेंगे और निकाह हो गया तो कोई हर्ज नहीं। मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि ईमान भी छोड़कर जा रही है। घर छोड़ा तो छोड़ा, और अगर कोई जवान ऐसा था जो इस्लाम की तरफ तुझे ले जाता या तुझे वो इस्लाम में ही रखता तो अलग बात थी। यहां तो बाज़ाब्ता उन सांपों के घरों में जा रही हैं जो पूरे इस्लाम को डसने के लिए बैठे हुए हैं। आज जो मेरे नबी की शान में गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके घरों में जाने के लिए बच्चियां बैठी हुई हैं। और अगर कोई लड़कियां इस तरह जाती हैं तो मैं कोई खौफ इस बात का नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारे जाने से इस्लाम घट जाएगा, हरगिज नहीं। इस्लाम की जड़ें तहतुस्सरा से नीचे हैं, इसकी शाखें औजे सुरैया के ऊपर हैं। पूरी दुनिया मिलकर के हिला है तो इस्लाम का कुछ बाल बेका नहीं होगा। तुम अपना जहन्नम खरीदने जा रही हो, मेरे इस दीन को कुछ नुकसान नहीं होगा। 4 लड़कियां चली जाएं तो क्या इस्लाम में खत्म हो जाएगा? ये उस समंदर का नाम है जिससे चुल्लू भर पानी निकलने से समंदर का कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, ये जो जितने भी ढोंगी हैं, जितने भी पाखंडी हैं, जितने भी संगी हैं, जिस तरह के ये ऐलानात अलल ऐलान करके हमारा दिल जलाने की कोशिश करते हैं कि हम इनको इनके मजहब से दूर करेंगे और अपने घर की बहू बना करके लाएंगे। बाज़ाब्ता इस पर तंजीमें बन रही है, संगठन बन रही हैं, और इस पर न पुलिस कुछ करना चाहती है न हुकूमत कुछ करना चाहती है, क्योंकि उनके 1000 गुना भी इनके नजदीक माफ हैं। हाँ, अगर वो धर्म परिवर्तन करें तो ये असल की तरफ आने की बात होगी, और अगर हम तबलीग करें तो आतंकवादी हो जाएंगे। हमारे लिए दहशतगर्दी का लफ्ज इन्होंने बना करके रखा हुआ है। ऐ मुसलमानों, अब सफाई देना और डिफेंस करना छोड़ दें। क्या हम ऐसे नहीं वैसे नहीं? ये कौन होते हैं इनको सफाई देने वाले? ना ये हमें सजा देने वाले ना जजा देने वाले। इस्लाम अपनी हक्कानियत पर कल भी जिंदा था, आज भी और हमेशा रहेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारा ताल्लुक है, वो हमें सजा और जजा देने वाला है। अब यहां पर बात ये दुगली पॉलिसी की, हिपोक्रेसी जिसको कहते हैं, मुनाफिकत जिसको कहते हैं, वो हमारी हुकूमतें करती हैं। क्या ऐसी संगठनों को नहीं कहा जाता कि तुम ये नफरत फैला रहे हो, जहर फैला रहे हो? और अगर इस तरह की हरकतें करते हो कि बाज़ाब्ता मुसलमान बच्चियों को उठा करके ले जाना, उस पर उनको लाखों का इनाम देना कि तुम उठा करके ले आओ, किसी के घर से बच्ची को 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख इनाम देंगे। तुफ है, लानत है ऐसी चीज पर कि तुम लड़कियों के जरिए से अपने मजहब को बढ़ाना चाहते हो। हम अपनी गर्दनों से इस्लाम को फरोग देना चाहते हैं। हाँ, ये नीच तरीके से नहीं, किसी इस तरह के हल्के तरीके से नहीं जो यहूदी करते रहे, ईसाई करते रहे, अपनी बेटियां सजा सजा करके देते रहे, या दूसरों की लड़कियों के जरिए से घुसते रहे। इस्लाम इस तरह से नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास कई दोशीज़ाएं, कई खूबसूरत लड़कियां आती रही,
सलाउद्दीन अय्यूबी ने एक नजर उनकी तरफ नहीं देखा। तुम्हें मालूम है सुल्तान उल हिंद गरीब नवाज के पास 40 दिन तक एक लड़की जाती रही सिर्फ अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए कि हमारी तरफ आ जाए। राजे की बेटी थी, लेकिन 40 दिन तक उस मर्द कलंदर ने एक नजर तक नहीं देखा। 40 दिन के बाद वो खुद फिदा हुई और दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। अजीजा ने गिराम वक़ार, ये हमारी तारीख रही है। हम किसी के घरों में छेद डाल करके सुराख मार करके उठाना नहीं चाहते। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज तुम ले जाना चाहते हो, बहू बनाना चाहते हो, जिस तरह की हरकतें पैदा कर रहे हो, इंशाअल्लाह अब हमारा पैगाम आम होगा। देखना ये जवान जब गुलाम मुस्तफा बनेगा, एक एक नहीं 4-4 साथ आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये बीवी बनाने के शौक से नहीं कह रहा हूं। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में हर कोई जरूर वारफ्ता होगा। इसलिए कि हमने तबलीग जो किया है पूरी दुनिया में वो अखलाक मुस्तफ़ा से किया है, दीन मुस्तफ़ा से किया है। कल ही मैंने वो अफगानिस्तान की एक खातून के मुतालिक, अफगान की नहीं है, वो इंग्लैंड की खातून है, उसने अपना बयान नशर किया है कि वहां के कुछ मुसलमानों का जो रवैया मेरे साथ था, और उसने पूरा हिजाब पहन करके अपना एक इंटरव्यू दिया है। ये झूठा प्रोपेगेंडा था जो फैलाया जा रहा था। इस्मत दरी करते हैं, इज्जत लूटते हैं, मगर मेरी इज्जत की अगर किसी ने वहां पर हिफाजत की है तो ये जवान मुसलमान ही थे, जिन्होंने मेरी तरफ किसी को बढ़ने नहीं दिया। आज से 8 साल पहले करीब अमेरिका की एक रिपोर्टर ने भी ये कहा था, एक वक्त था जब नेटो अफवाज मेरे ऊपर हमला कर रही थी, वो दरिंदे जो बरसों से अपने घरों से बाहर हैं, वो लोग मुझे तन्हा पा करके, एक अखबारी नुमाइंदा रिपोर्टर थी, कह रहे हैं कि वो मुझ पर हमला करके बैठे थे, ले जाने वाले थे, लेकिन 2 चंद नौजवान ऐसे आए कि मुझे छुड़ा लिया। शाम का वक्त था, लेकिन मैंने उनके चेहरे देखे, ये जवान है, मुसलमान है, और डर गई। हमारे फौजी तो ले जाते, एक रात के बाद छोड़ देते, ये तो आतंकवादी, ये दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेंगे। लेकिन वो खातून कहती है, रात का वक्त हुआ, कमरे में एक जगह इन्होंने मुझे रख दिया था। रात के वक्त थोड़ा सा दरवाजा खुला और खाने का बर्तन मेरे अंदर आया, मैंने खाना खाया। मेरे कपड़े कुछ जगह से फटे हुए थे, झाड़ियां लग करके। वो कहती है कि रात के वक्त एक जोड़ा कपड़ा भी आया, दूसरे दिन नाश्ता भी आया, खाना भी आया। 2 दिन के बाद हमारे मुल्क की एम्बेसी के अफराद आए और दरवाजा खोल करके मुझे ले गए। और उसके बाद वहां एम्बेसी में जाने के बाद उस खातून से एम्बेसी के अफराद ने कहा, ये जो 2 नौजवान हैं जो तुझे खाना दे रहे हैं, जो तुझे कपड़े दिए हैं, उन्होंने आकर के हमें इत्तला दी कि तुझे तेरे मुल्क तक हिफाजत से पहुंचाया जाए। वही हमें यहां तक का पता दिए हैं। वो खातून वापस जाकर के पूरा आर्टिकल लिखती है और कहती है, दुनिया ने जो बताया वो और मुसलमान है, आंखों ने जो देखा वो और मुसलमान है। नौजवानों, आज भी तुम अखलाक मुस्तफ़ा से लोगों को कायल कर सकते हो, उनको अपना गर्विदा बना सकते हो। सिद्दीक़ अकबर के जमाने में वो यहूदी औरत जिसने खत लिख करके अमीरुल मोमिनीन से कहा था, मैं मदीने में रहना नहीं चाहती, मैं यमन जाना चाहती हूँ, मेरे घर वाले रिश्तेदार सब वहां हैं। खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर ने 2 जवानों को उस औरत के साथ कर दिया, ले जाओ इसे यमन तक छोड़ आओ। उसको ऊंटनी पर बिठाया, वो 2 जवान लेकर के निकलते थे। वो खातून कहती है, जगह जगह चौकियां आती थी, चेकिंग पॉइंट आते थे, लोग पूछते थे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। ये 2 जवान जवाब देते, खलीफा इस्लाम सिद्दीक़ अकबर की मेहमान है, मुल्क यमन जा रही हैं। तो फौरन चौकी खोल दी जाती, कोई ऊंट के ऊपर नजर तक नहीं उठाता था, पूरे यमन पहुंच गई। वो कहती है खातून यहूदी औरत कि पूरे सफर साथ रहने वाले 2 जवानों ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं। पहुंची वहां पर तो अपने पूरे खानदान वालों को बुलाया और सब रिश्तेदारों को जमा करके कहती है, ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारी वजह से मैं मदीना छोड़ करके आई, अब तुम सब के सब गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम लाती हूं, मदीना वापस जाती हूं। मुझे मेरी इज्जत की हिफाजत वहीं पर नजर आती है। जिस दरबार के ये गुलाम हैं वो मेरी इज्जत के असल मुहाफिज हैं। अजीजान किरामी, इस्लाम में पलने वाला जवान दूसरों की इज्जतों पर डाका नहीं डालता, दूसरों की बहनों की इज्जतें नहीं लूटता। तुम अपने हरकत से आज ये दिखा रहे हो कि तुम्हें आतंकवादी संगठनों ने पाला है, तुम्हें तुम्हारे पंडितों ने यही चीज सिखाया है कि किसी के भी घर की बेटी उठा ले जाओ। आओ हम अपने मेंबर से अपने हर बच्चे को कहते हैं,
तुम्हारे घरों की बेटियां जिस तरह इज्जत की हैं, इसी तरह दूसरे मजहब की बेटियों की भी ख्याल रखो, उनकी तरफ भी तुम्हारी नजर ना उठाया जाए। आज तक आपने किसी आलिम से सुना, किसी मिंबर से सुना कि हमने आपको कहा है जाओ ले आओ 2 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे? हम तो यहां मना करते हैं। क्या तुम्हारे पास कमी है खवातीन इस्लाम की? तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चों की मां बने तो वो औरत बने जिसने काल अल्लाह और काल रसूल कहा है, मोहब्बत मुस्तफा के नगमे सुनाए हैं। कभी बच्चों को सुलाए तो फातिमा के नगमे सुलाए। अजीजान गिरामी, हम अपने जवानों को तरबियत इस तरह की नहीं देते कि उठा लाओ, भगा लाओ, ले जाओ। यहां संगठनें बन रही हैं। तुम अपने किरदार से यह बताना चाह रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है कि तुम जिस तरह की परवरिश पाए हो, सिर्फ लूट मार, कत्ल गारत। मेरे अजीजों, ये हालात जो आज बने मैं आपको बताता हूं क्यों। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ये इस्लाम पर उंगली उठाते हैं। वो पाखंडी घर में बैठ करके या गुफे में बैठ करके ये भौंकते हैं कि मदीने के ये मुसलमान बलात्कार थे, लूट मार करते थे, औरतों का कारोबार करते थे, औरतों को ले जाया करते थे। ये सारी चीजें तुम अपने यहां बैठ करके बता रहे थे, लेकिन अल्लाह ने यह साबित करके दिखाया अब घरों से उठाने वाले तुम्हारी कौम से हैं, लूट मार करने वाले तुम्हारे जवान हैं, औरतों को भगा ले जाने वाले तुम्हारे जवान हैं। दुनिया अब समझ जाएगी तुम बोलते हो इस्लाम पर, और अल्लाह ने ये सारे किरदार तुम्हारे घरों के कोनों से निकाल कर दिखाया। हकीकत में इस्लाम औरतों की इज्जतों की हिफाजत के लिए आया है। जिस वक्त औरतों को बाजार में बेचा जा रहा था, मेरे आका ने औरतों की इज्जत यहां तक बढ़ाई, कहा जिस घर में बेटी पैदा हो उसी दिन रिज़्क़ के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया जिसने 2 बच्चियों की हिफाजत की, परवरिश की और अच्छी जगह निकाह करके दे दिया, मेरे आका फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बशारत तुम्हें बेटियों पर दी गई, बीवियों को खिलाने में सदके का सवाब, मां के कदमों के नीचे जन्नत। अल्लाह अल्लाह, ये सब औरतों के लिए किसने बताए? किसने बताए? अरे यहां हमारे इसी मुल्क में औरत बेवा हो जाए तो इसको चिता के साथ आग में जला दिया जाता। बेवा औरतों को आप शगुन मान करके अपनी महफिलों में नहीं लाया जाता। आज तक ये रिवायात मौजूद हैं। आज तक ऐसी विधवाओं के बहुत सारे ऐसे इलाके बने हुए हैं जहां औरतों को छोड़ दिया जाता है। मेरे अजीजों, दुनिया में वो वाहिद शख्सियत है मेरे आका की जात जिसने एक औरत हजरत आयशा कुंवारी, उसके अलावा जितने निकाह किए सब बेवाओं से किए, ये बताने के लिए कि बेवा घर से निकाली जाने वाली औरत नहीं, बल्कि घर में हो तो उसके जरिए से अल्लाह दुआएं कबूल करता है। औरतों को इज्जत बख्शा है, औरतों को इज्जत बख्शा है। मैं अपनी बच्चियों को आज ये बातें इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हारी तारीख अंधेरे में नहीं है, तुम्हारी तारीख सियाह नहीं है, रोशन है। इस्लाम में अजीम खवातीन मौजूद हैं, किरदार के भी, अमल के भी। अब मैं आपको वो भी बातें बताऊं जिन्होंने इस्लाम में ये मशक्कतें तो उठाई लेकिन जंगों में भी वो शरीक रही। हजरत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंगे खंदक में हिस्सा लेती हैं, जंगे उहद में हिस्सा लेती हैं, यहां तक कि उनके मुतालिक 7 गज़वात में हुजूर के साथ गई। कई साहबियां, आप पूछेंगे औरतों पर कहां जिहाद? हाँ, नहीं था, लेकिन किस लिए जाती थी? 700 फौजी, 1000 फौजी इस्लाम के हैं, सबका खाना तन्हा बना करके खिलाती थी। हजरत उम्मे सुलैत एक साहबिया, हजरत उमर फारूक के पास एक चादर आई तो वो तकसीम करने की चादर थी। लोगों ने कहा आप अपनी बीवी और अपनी बेटी को दे दें। हजरत उमर ने कहा ना, ये उम्मे सुलैत को मैं दूंगा चादर। कहा क्यों? कहा वो जंगे खंदक में और कई गज़वात में मशक भर भर करके मुजाहिदीन को पानी पिलाया करती थी। ऐसी साहबियां हजरत अस्मा बिन्त अमीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंगे यरमूक में, जंगे कादसिया में, जिन्होंने झोपड़ियों की चोब उठाकर, लकड़ियां उठा करके रोमियों पर ऐसा हमला आवर हुई थी कि वो जंग जो फतह हुई उन खवातीन की वजह से हुई। हजरत सफिया मदीना तैयबा की हिफाजत पर तन्हा ऐसी बहादुरी का किरदार अदा कर रही। यहूदी दाखिल हुए थे औरतों के दरमियान, उन्होंने खुद अपना नेजा उठा करके सरकलम कर दिया। वो मिसाली खवातीन है, वो दुबुक करके बैठने वाली नहीं, बल्कि एक साहबिया हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला, काफी मैंने साहबियात का जिक्र किया, उनकी बरकतें अल्लाह हमारी बच्चियों को अता करे। हजरत खंसा एक वो सहाबियां हैं जो जंगे कादसिया में पहुंची, उनके 4 जवान बेटे थे। ये मशहूर शायरा हैं अरब की। ये ईमान लाने से पहले जब शेर व शायरी करती थी,
मरसिया पढ़ने का एक तरीका था अरब में, जब कोई मर जाता तो उसके तारीफें कर करके लोगों को रुलाते थे, मरसिया कर इसको कहते हैं। तो ये मरसिया पढ़ने में मशहूर थी खंसा। उनके भाई और उसके रिश्तेदार इंतकाल किए थे जमाने जाहिलियत में, तो मशहूर है हजरत खंसा ने 2 साल तक अरब वालों को रुलाया अशार में। ऐसे ऐसे अशार लिखती थी कि लोग रोने लग जाते थे। और ईमान लाई 4 बेटों को लेकर के हजरत उमर फारूक के जमाने में जंग कादसिया में पहुंच गई। रात के वक्त अपने पुराने अशार पढ़ने लगी, लेकिन अब बदल गए थे अशार। अपने बेटों को कहती थी, तुम्हारी माँ ने कभी बदकारी नहीं की, तुम्हारे बाप ने कभी खयानत नहीं की। ऐ जवानों, अगर तुम दीने मुस्तफा के काम आ गए तो खंसा का सर बुलंद होगा। वो रात भर अशार पढ़ती रही। सुबह जब उठे जंग शुरू हुई। वो बड़ी घमासान की जंग थी। शाम से पहले पहले लोगों ने आकर के बताया हजरत खंसा को कि तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4। और सब में ये खबर फैल गई क्या हजरत खंसा कैसे कैसे अशार बयान करेंगी। भाई के मरने पर 2 साल अरब को रुलाया था, 4 बेटे मरे, अब क्या कहेगी। सब आकर के जब पूछते हैं कि खंसा 4 बेटों की लाश पर तुम क्या मरसिया पढ़ोगी, सबको जमा करती हैं और कहती हैं मेरे गम पर और मरसिया पर अशार सुनना चाहते हो, सुनो। हर बेटे पर मैं कहती हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस्लाम में आ चुकी, ईमान लाई, बेशक हम अल्लाह के लिए और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। 4 बच्चे जवान दे करके भी वो जो साबित कदम रही। अजीजा ने गिरामी, उन खवातीन पर लाखों सलाम, उनकी तुरबतों पर करोड़ों सलाम। आज अपने कौम की बच्चियों को जाते जाते ये दर्स जरूर दूंगा कि तुम टीवी सीरियल और इस तरह की भयानक जराइम की किताबें पढ़ करके अपने किरदार को आगे ना बढ़ाओ, अपनी जिंदगी को आगे ना बढ़ाओ। तुम अगर कुछ देख करके आगे बढ़ना चाहती हो तो सैयदा कायनात की सीरत को उठाओ, सैयदा खदीजतुल कुबरा की सीरत उठाओ। इंटरनेट तुम्हारे हाथ में भी है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में भी है। कभी ये सर्च करके क्यों नहीं देखती इस्लाम में खवातीन का क्या किरदार है, इस्लाम में औरतों की क्या कुर्बानियां हैं। ये भी तो जरा पढ़ो, तुम्हारे जज्बे जवान होंगे। और तुम्हारे जज्बे जिस वक्त जवान होंगे यकीनन तुम्हारी गोदों से भी हुसैन और हसन के गुलाम पैदा होंगे। औरतों के जरिए से इनकलाब आ सकता है। और हमने देखा है औरतें जब बेदार होती हैं तो हुकूमत की चौबें हिला देती हैं। हाँ, उन औरतों पर लानत जो अपने घरों से निकल करके बाजारों और सड़कों में आकर के बैनर लेकर खड़ी हो गई। हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये बैनर लेकर के घूम रही है। तुम पे लानत है। तुम सिर्फ अपना किरदार नहीं बता रही, बल्कि जिस घरों से ये आई हैं औरतें, उनके माँ बाप पर भी दुनिया लानत करेगी। कैसी बच्चियां तुमने जन्म दी। तुम इस्लाम पर हो, ईमान पर हो, और इस तरह का बैनर उठाई कैसे। मैं ये कहना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मुसलमान खवातीन अब भी उससे महफूज है। अब तक हमारे यहाँ आजाद इस तरह का माहौल होने के बावजूद भी अभी हमारी खवातीन इस तरह से नहीं निकली, अल्लाह कभी ना निकाले। लेकिन बच्चियों के लिए जो जाल बिछाए जा रहे हैं, जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उससे मैं अलर्ट करना चाहता हूं। ऐ नौजवान बच्चियों, अपने ख्वाबों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सुपुर्द कर दो कि बहुत सारे टेलीविजन पर जो दिखाए जाते हैं वो हकीकत नहीं होते। ये जादूगरी है, ये शोबदाबाजी है, वो हकीकत नहीं होता। उन सब चीजों को देख करके तुम रियल लाइफ में करने मत जाना। ये हकीकत नहीं है, ये पर्दे सीमी पर दिखा करके तुम्हारे गुमराह करके तुम्हारी लाइफ को बेकार करने के आले हैं। बस दुनिया लहू व लईब है, आखिरत तुम्हारा हमेशा का घर है। ये चंद साल तुम ऐश से रह सकती हो, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा जब बारगाह खुदाबंदी में तुम्हें खड़ा किया जाएगा। उस हदीस को सुनो, मेरे आका ने जो फरमाया, वो औरत जो किसी अजनबी मर्द का हाथ पकड़ कर जाती है, कब्र में पहुंचते ही अल्लाह उस पर 99 सांप मुसल्लत करता है, जो कयामत तक उसकी नाक को डसते रहते हैं। उन औरतों के मुतालिक ये हुक्म है। और कयामत के दिन हदीस पाक में ये भी मिला कि वो जहन्नम में मैंने उन औरतों को देखा जिनकी खाल उतारी जा रही है और उनको पिस्तानों के जरिए से बांधा गया है, और बहुत सख्त तरीन अज़ाबात देखे गए। क्यों? ये वो औरतें हैं जो अपने सतर की हिफाजत नहीं करती थी, जो अपने सत्र की हिफाजत नहीं करती थी।
बच्चियों के लिए हया बहुत बड़ी कीमती चीज है। अगर तुम हया के साथ रही तो दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। जिस दिन तुम्हारा हया का पर्दा निकल गया, बरकत घर से निकल जाएगी। और हया का पर्दा है तो मैं जवानों से कहता हूं, अगर किसी की मां पर्दे वाली है तो तुम क्या करो जानते हो? जाओ अपनी मां के उसी आंचल को पकड़ करके अल्लाह से भीख मांगो, देखो अल्लाह कितनी जल्दी दुआ कबूल करता है। दिल्ली की सरजमीन पर एक बुजुर्ग ने अपनी मां का आंचल पकड़ करके बारिश मांगी थी। चंद मिनटों में पूरे आसमान पर गरजदार बारिश शुरू हो गई। उन्होंने कहा मेरी मां वो है जिसने कभी बेपर्दगी नहीं की, और मेरा यकीन है कि उसके पर्दे में अल्लाह इतनी तासीर अता किया है कि दुआ करूंगा तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। मैं इन औरतों से भी कहूंगा, अपने तुम्हारे भाइयों की इज्जत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बाप की इज्जत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर बार पूरे खानदान की इज्जत तुम्हारे कंधों पर है। इतना ही नहीं ऐ खवातीन, तुम्हारे कंधों पर पूरे इस्लाम की इज्जत भी है, रसूल पाक की निस्बत भी है, फातिमा ज़हरा की निस्बत भी है। जिस दिन तुम ठोकर मार करके जाओगी तो दुनिया ये कहेगी कि मोहम्मद अरबी के दीन में पलने वाली खातून घर छोड़कर भाग गई, फातिमा ज़हरा से निस्बतें जोड़ने वाली निकल गई। तुम इनकी इज्जतों का